पाजी चैंपियंस ट्रॉफी टीम हो गई अनाउंस, 15 आपने देख लिए। मोटा मोटा शायद वही खिलाड़ी थे जिनकी हम उम्मीद कर रहे थे, बट एक दो मैं जो हाइलाइट्स वो ये कि बुमराह पूरी तरह फिट नहीं है। वो कह रहे हैं वी आर होपफुल कि बुमराह फिट हो जाएंगे, बट शायद इंग्लैंड की सीरीज में ना दिखे। हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती मैचों में भी वो कह रहे हैं कि मॉनिटर करेंगे। ऐसे में 4 स्पिनर इंडिया ने अनाउंस किए हैं और सिर्फ 3 फास्ट बॉलर हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा रिस्क वहां पर है कि अगर बुमराह उन 3 में है तो एक एडिशनल फास्ट बॉलर डाल के एक स्पिनर कम किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने जो महत्व दिया है ना वो ऑलराउंडर्स को दिया है। जी। अगर आप देखें तो इस टीम में 4 क्वालिटी ऑलराउंडर्स। हमेशा से वो एक ही भय है कि भैया बैटिंग को लंबा करो, और कभी कभी बैटिंग को लंबा करने के प्रयास में टीम का संतुलन हिल जाता है। लेकिन ये टीम मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें हर तरह का विकल्प है, इसमें हर चुनौती को फेस करने की ताकत है। हां, अगर मैं होता तो मैं 3 स्पिनर खिलाता, 3 स्पिनर लाता जी। और 4 सीमर मैं सिराज को इस टीम में रखता। हाँ और वही, अगर आप क्योंकि बाकी देखें, क्योंकि उसका आप बिल्कुल कारण ठीक है, कह रहे हैं। बिल्कुल 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 जी। उसका कारण यह है, उसका कारण पिछली बार भी हमने वेस्ट इंडीज में जब 4 स्पिनर लेके गए थे तो एक स्पिनर बिल्कुल अनयूज, यूजी को आपने एक भी मैच नहीं खिलाया। और अगर आप शारजा दुबई की कंडीशंस को देखेंगे तो वहां पे जो अभी T20 मैचेस चल रहे हैं, मैं उनका भी मुआयना करता रहता हूं, ILT20। वहां पे स्पिनर इतना इफेक्टिव नहीं है। वहां बिल्कुल। पे स्पिनर्स, जैसे आप जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो आप जडेजा को भी खिला रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला रहे थे, लेकिन वो कंडीशंस जो थी वो कंडीशंस ने नलिफाई कर दिया था। वो मतलब बॉलिंग ऑप्शन थी ही नहीं, मतलब वो एक रन देने वाला चक्कर बन गया था, और वहां पे भी आपको तीसरा सीमर। तो ठीक है, थोड़ी बहुत बेहतरी है, पर ओवरऑल इस टीम में काफी संतुलन है। और ये टीम जो है, देखिए, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, एक स्वीट प्रेडिकमेंट है, क्योंकि इतना कंपटीशन है। बहुत से लोग कहेंगे यार संजू सैमसन भैया उसको खिलाना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखें पंत है, केएल राहुल है, और 50 ओवर की वर्जन में केएल राहुल इज बेटर सूटेड बॉस। तो आप किसको ड्रॉप करोगे? सवाल यह आता है कि आप ड्रॉप किसको करोगे? आपके वाइस कैप्टन है शुभमन शुभमन गिल। गिल। आप देखिए ना, यू कांट हैव एवरीथिंग, वेयर विल यू कीप इट? एंड द श्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेलियर इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। ही हू ट्राइज टू प्लीज एवरीवन प्लीजेस नन। देखिए, सिलेक्टर्स के पास एक मतलब टीम सिलेक्ट करने का जॉब है, वो 15 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो 18-20 तो नहीं कर सकते ना, therefore somebody will have to miss out। ये एक अच्छा संकेत है, ये कंपटीशन का संकेत है, ये लेवल ऑफ इंडियन क्रिकेट का ऊपर जाने का संकेत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय टीम के पास एक परफेक्ट रेसिपी है। देखो, आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, एक पंख से चिड़िया उड़ नहीं सकती। और जब आप बैलेंस की बात करते हो ना, आप एक टाइट रोप पे चल रहे हो तो आपको डंडा हाथ में लेना पड़ता है, बैलेंस जहां आउट हुआ आप गिर जाओ। बिल्कुल। राइट? ये बैलेंस संतुलन प्रॉपर तरीके से बनाया गया। मैंने एक एग्जांपल दिया था सवेरे कि आप अगर इस फॉर्मूले की बात करते हो, भैया आईपीएल में केकेआर जीती, तो ये तो नहीं था कि केकेआर में विराट कोहली थे या रोहित शर्मा थे। बिल्कुल। केकेआर में कॉम्बिनेशन था, और वो कॉम्बिनेशन में जो 6 बॉलर थे उनके, वो 104 विकेटें ली उन्हें। कहीं स्पिनर नहीं था, कहीं कुछ था। यहां 2 स्पिनर थे, एक ने 17 ली, नारिन, उन्हें 17 ली, और सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड मैं हूं तो वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने 21 विकेट लिए। और ना सिर्फ बिल्कुल। यहां 21 विकेट लिए, आईपीएल जिताई, जाके साउथ अफ्रीका में उन पिचों के ऊपर फिर 4 मैचों में 12 विकेट लेके उन्होंने वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो एक मैच विनर नहीं है, वो एक सीरीज जिताने वाले प्लेयर हैं। तो इतने इफेक्टिव प्लेयर का भी वक्त आएगा। तो और वहां ये पे तो है अगर ही आप है देखें, वहां पे कि आप अगर आप देखें, रसल रसल और हर्षित राणा 19-19 विकेटें, मतलब स्टार्क स्टार्क 17 विकेटें, और उनका जो सबसे मिनिमम जिसने, अरोड़ा जी, उन्होंने 11 विकेटें ली थी। टोटल मिला के इन 6 बॉलर्स की 104 विकेटें थी। दैट वाज द बिग डिफरेंस। फिर और ये तो आप पाजी आगे आ जो जाओ। आप भी क्रिकेट खेले हैं उस जमाने से जी, भी है कि बैट्समैन मैच जिताता है, पर आपने कप जीतना है, टूर्नामेंट जीतना है, तो आपको बॉलर वो चाहिए जो विकेटें लें। और इस टीम में भी आपको वो चीज दिखती है। अब सवाल यही आ जाता है कि कप्तान इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल। अब आप देखें, जब हम अमेरिका में थे, T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, रोहित जी। कप्तान थे। आपने पाकिस्तान के खिलाफ 100 रन का टोटल डिफेंड किया, किया कि नहीं किया? बिल्कुल। आपने आपने उसके बाद जो सबसे तगड़ी टीम थी उनके खिलाफ 110 रन का टोटल डिफेंड किया। और जब सबसे अहम मौका है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबने टीवी बंद करने की तैयारी कर ली थी भैया, 29 रन और 5 विकेट हाथ में, क्लासन दनादन दिए जा रहा था।
जी वहां पे आपको जिताया किसने? बुमराह, अर्शदीप, और उनके साथ आपको हार्दिक हार्दिक पांड्या ने वो इंपॉर्टेंट विकेट लेके जिताया। तो बिल्कुल मैं ये बड़ा खुश हूं कि कुलदीप वापस आए हैं। मैं इस बात जी पे बड़ा खुश हूं। वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं इसलिए उनको प्रेफरेंस मिली। देखिए, इस टीम में अगर मैं कुछ अलग करता तो मैं एक ही चीज अलग करता गुरु। मैं उस नौजवान खिलाड़ी को जिसने 2 सीरीज जिताए और वो श्रीलंका में नहीं खेला, राइट, वो T20 गेम नहीं खेला, वो वरुण चक्रवर्ती, मैं इस टीम में रखता हूं। क्योंकि वो ना हम्म सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव है बट वो विकेट भी लेता है ना। 21 बिल्कुल विकेट आईपीएल में, जब सारी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, देखिए लोग कहते हैं करुण नायर को खिलाना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट अलोन इज नॉट अ बेंचमार्क कि ही बिलोंग्स टू द इंटरनेशनल अरीना। हाँ, यहां पे आप 4 विदेशी खिलाड़ी लाके खड़े कर दो जैसे आप आईपीएल में खड़े करते हो, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि दे विल रब शोल्डर्स विद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एंड उसका स्तर ऊपर आ जाएगा। लेकिन उससे करुण नायर को ए टीम में भेजिए, ए टीम में जाए, खेले इंग्लैंड में, थोड़ा दूसरी जगह पे खेले, वहां देखिए कि वो टेक्निक कैसे काम करती है। संजू सैमसन ब्रिलियंट। बहुत से लोग कहेंगे संजू सैमसन को इस टीम में होना चाहिए था। मैं पूछता हूं ड्रॉप किसको करोगे? वाइस कैप्टन को ड्रॉप करोगे? किसको नहीं ड्रॉप कर करोगे सकते। शायद वो भाई? राहुल पंत मतलब शायद 1-2 वही थे। और ये इनको एक वो भी बात मिल गई ना कि संजू सैमसन ने जी विजय हजारे का कैंप नहीं लगाया, तो केरला ने जी विजय हजारे नहीं खिलाया, तो जी विजय हजारे नहीं खिलाया, तो जी हम इंडिया के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। वो तो वो जब आपको देखो एलिबाई वो चाहिए बातें होता है नहीं कहीं है। ना कहीं। देखिए संजू सैमसन कलात्मक तौर पे उनमें कोई कमी नहीं है भाई। जी जिसने वो 200 देखे हैं साउथ अफ्रीका में इन दो टफ कंडीशन, हाँ जी और जिस तरह से वो मारते हैं, फिर द कंसिस्टेंसी दैट ही शोड इन द एंटायर आईपीएल, रबिंग शोल्डर्स विद ऑल द ग्रेट प्लेयर्स, क्रीम होती है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट की। हाँ तो जी संजू सैमसन में कोई कमी नहीं है। कमी इतनी है कि भाई चॉइस किसकी किसकी हो। फिर आप कहते हैं यार केएल राहुल थोड़ी लंबी वर्जन में ज्यादा बेटर प्लेयर है, ठीक है, तो अगर आप उनको T20 वर्ल्ड कप में या 50 ओवर वाले फॉर्मेट में किसमें खिलाएं, तभी तो मैं कहता हूं ना सेग्रीगेशन बड़ी जरूरी है। और बहुत से लोग आज सवाल कर रहे थे कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट अब आप खेल रहे हो। अबे भाई डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए खेल रहे हो क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायर कर चुके हैं T20। अगर वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते तो वक्त कहां है? नहीं जो मैंने आप खेल पिछली भी नहीं बार भी होते, कहा, सही बात। सही है ना? तो मुझे मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी टीम है। इक्का दुक्का चेंज हो सकती है इन इंडिया। इफ देयर आर 10 पीपल देयर आर 20 ओपिनियंस। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा भाई। अच्छा पाजी लेकिन मुझे एक बात लगता है, है, रिसोर्सेज टीम चुन ली गई है। अब नवजोत सिंह सिद्धू अगर कप्तान हो, टीम आपको दे दी गई है और आपने खुद माना है कि इक्का दुक्का था। अब सवाल आता है 11 11 बेस्ट इस्तेमाल कैसे। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप 11 चुने तो वो 11 क्या होगी, कंसिडरिंग कि गिल चूंकि वाइस कैप्टन है, ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल को इन्होंने 11 से ऑलरेडी बाहर कर दिया है, केएल राहुल शायद इनकी फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस है। तो पहले तो आपकी 11 क्या होगी, बैट्समैन और बॉलिंग, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि देखिए बॉलर मैच जिताएंगे, टूर्नामेंट जिताएंगे, बॉलिंग पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। देखिए सिंपल सी बात है। अगर वो वाइस कैप्टन ना होते गिल, तो मैं यशस्वी जायसवाल को ले आता। जी लेकिन बिकॉज ही इज वाइस कैप्टन, बड़ा ट्राइड, जांचा परखा खरा, मतलब देयर इज नॉट टू मच दैट सेपरेट्स द टू। बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है। एंड बिकॉज वो श्रीलंका में भी वाइस कैप्टन था, तो ये नहीं है कि नया बनाया आज। हाँ मुझे जी अच्छी बात लगती है कि सिलेक्टर्स जो है परसिस्ट कर रहे हैं, किसी को देखेंगे मैं लॉन्ग रो, बहुत अच्छी बात है। तो वो तो ही सिलेक्ट्स हिमसेल्फ, नो, रोहित और वो विराट कोहली सिलेक्ट्स हिमसेल्फ, फिर अय्यर सिलेक्ट्स हिमसेल्फ, राइट। उसके बाद आप पंत को लाओगे, ठीक है। पंत अकेला ही विकेट कीपर, आप राहुल, मैं केएल राहुल को नहीं, मैं पंत को खिलाऊंगा। अच्छा उसके पंत बाद को आ आप जाओ कहें। आप, उसके बाद आ जाओ जडेजा, सो रविंद्र आपकी जडेजा के। आपकी आपकी जो 11 है पाजी वो है रोहित, गिल, जी विराट, जी श्रेयस, जी पंत, जी। फिर हार्दिक, नहीं नहीं, फिर जडेजा आ जाओ। जडेजा। 6 नंबर जडेजा। हार्दिक पांड्या जडेजा, हार्दिक पांड्या जडेजा आगे पीछे कर सकते होते हैं, वेरी जी 6-7 वेरी हो गए। फ्लेक्सिबल। जी ठीक जी। है, बुमराह आ जाओ जी, 8, शमी आ जाओ, 9, 9 हो गए, अर्शदीप आ जाओ, 10। और कुलदीप आ जाओ।